साथियों नमस्कार। छठी सिक्स्थ लोकसभा ए रेवोल्यूशन, जी हाँ, आज हम छठी लोकसभा व उस सरकार के समय के इंटरेस्टिंग व डिप्रेसिंग तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, जो अच्छे व बुरे होते हुए भी संसदीय प्रणाली में सुधार की ओर इशारा करते हैं। छठी लोकसभा के शुरू में पांचवी लोकसभा के समय जैसा अनसर्टेनिटी का वातावरण था। यही वह समय था जब देश की राजनीति में नॉन कांग्रेस गठबंधन की सरकार की शुरुआत होने जा रही थी और जिससे एनडीए जैसे ग्रुप की नींव पड़ी थी। ऑल इंडिया रेडियो पर अनशेड्यूल्ड ब्रॉडकास्टिंग में देश के चुनाव कराने की घोषणा 18 जनवरी 1977 को प्रधानमंत्री द्वारा कर दी गई। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने के मद्देनजर 20 जनवरी 1977 को इमरजेंसी में ढील दी गई व पॉलिटिकल पार्टी से बैन तथा प्रेस से सेंसरशिप हटा ली गई और छठी लोकसभा के 542 मेंबर्स के लिए जनरल इलेक्शंस का प्रोसेस चुनाव आयोग की 10 फरवरी 1977 की नोटिफिकेशन के साथ शुरू हो गया। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे विनती है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि जनता की बुद्धिमत्ता व सरकार की स्थिति कार्यशैली जानी जा सके। छठी लोकसभा के चुनावों का मतदान 16 से 20 मार्च 1977 तक हुआ। इन चुनावों में कई संसदीय बदलाव देखने को मिले, जिनमें विशेष बात थी 4 नॉन कम्युनिस्ट अपोजिशन पार्टीज कांग्रेस ओल्ड, जनसंघ, भारतीय लोकदल एंड सोशलिस्ट पार्टी का इकट्ठा होना, जिन्होंने एक नए नॉन कांग्रेस गठबंधन जनता पार्टी को धरातल पर उतारा। इस लोकसभा में चुनाव में 542 सदस्य आए, जिनमें 2 अनअपोज्ड तथा 2 अन्य सीटें एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशन की थीं। जनता पार्टी को 297, कांग्रेस को 152 और सीपीआईएम को 22, सीपीआई को 7 सीटें मिली, बाकी अन्य व आजाद को। दलों की परसेंटेज ऑफ वोट्स रही: जनता पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जनसंघ, लोकदल, कांग्रेस ओल्ड और सोशलिस्ट पार्टी सहित 43.17, कांग्रेस 34.54, सीपीआईएम 4.30, सीपीआई 2.82, अदर्स 9.15 एंड इंडिपेंडेंस 0.6%। कांग्रेस को जहां पांचवी लोकसभा में 2/3 से ज्यादा 352 सीटें मिली थी, वहीं यह छठी लोकसभा में 152 सीटों पर सिमट कर रह गई। नई लोकसभा का गठन 23 मार्च 1977 को हुआ। इसका कार्यकाल 25 मार्च 1977 से 22 अगस्त 1979 तक सिर्फ 2.5 वर्ष ही रहा। छठी लोकसभा को डिसॉल्व करने का पॉलिटिकल सीनियर भी बड़ा ही यूनिक, इंटरेस्टिंग तथा कुछ डिप्रेसिंग रहा, जिसे हम आगे बताएंगे। इस लोकसभा का बिल्कुल ही नया लुक था, क्योंकि इसमें भारी संख्या में नए सदस्य थे। पुरानी लोकसभा के सिर्फ 141 सदस्य वापसी कर पाए, हालांकि 38 मेंबर्स अन्य पहली लोकसभाओं में भी रह चुके थे। चुनावी हार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 22 मार्च 1977 को अपना त्यागपत्र एक्टिंग प्रेसिडेंट श्री बी.डी. जत्ती को सौंप दिया। श्री मोरारजी देसाई को सर्वश्री जयप्रकाश नारायण व आचार्य जे.बी. कृपलानी जी की उपस्थिति में सबसे बड़े दल जनता पार्टी का लीडर चुना गया, जो 24 मार्च 1977 को प्रथम नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने चौधरी चरण सिंह। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। श्री नीलम संजीवा रेड्डी यूनानिमसली 26 मार्च 1977 को स्पीकर चुने गए, परंतु 13 जुलाई 1977 को उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया। श्री रेड्डी की जगह फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तथा जनता पार्टी के प्रोमिनेंट मेंबर श्री के.एस. हेगड़े 21 जुलाई 1977 को स्पीकर चुने गए। हमने पहली वीडियो में बताया था कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी के देहांत पर राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति श्री जत्ती जी के पास था और राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन हम छठी लोकसभा में करेंगे। तो साथियों,
छठी लोकसभा में श्री एन संजीवा रेड्डी आजाद भारत के इतिहास में अनकॉन्टेस्टेड राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने 25 जुलाई 1977 को शपथ लेने के साथ कार्यभार संभाला। श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह अनकॉन्टेस्टेड वाइस प्रेसिडेंट 31 अगस्त 1979 को बने। जनता पार्टी की सरकार से देश की जनता को बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि इन आम चुनावों ने रेफरेंडम ऑन इमरजेंसी का रूप ले लिया था, और यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि विदेशी समाचार पत्रों ने भी भारत में इस बदलाव पर सटीक टिप्पणियां कुछ इस प्रकार की थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस चुनाव को इंस्पिरेशन टू ऑल डेमोक्रेसीज बताया, जबकि क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने कहा, भारत ने दुनिया के सामने नेशंस लव ऑफ फ्रीडम का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन किया है। वहीं डीकन हेराल्ड के अनुसार यह भारतीय लोगों का बैलेट बॉक्स के माध्यम से पीसफुल रेवोल्यूशन का परिचय था, और कुछ कमेंटेटर्स ने इसे फाइनेस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बताया। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वयं कहा, कांग्रेस हारी लेकिन डेमोक्रेसी जीती। परंतु नई सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतरने में पूरी तरह विफल रही। हालांकि उनके पास इंडियन पार्लियामेंट व पॉलिटिक्स के फेस को चेंज करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज थीं। सरकार बनने के कुछ समय बाद ही जनता पार्टी के संसदीय दलों में तनाव, मनमुटाव देखने को मिलना शुरू हो गया। भारतीय लोकदल व जनसंघ के मतभेद जून 1979 के शुरू से सामने आने लगे। 26 जून 1979 को श्री राजनारायण ने जनता पार्टी छोड़ दी, जिन्हें 2 जुलाई को चौधरी चरण सिंह का साथ मिल गया। 11 जुलाई 1979 तक सरकार का सदन में बहुमत नहीं रहा, और इसी दिन मोरारजी देसाई जी सरकार के खिलाफ लीडर ऑफ द अपोजिशन श्री वाई.बी. चौहान जी का अविश्वास प्रस्ताव आ गया। इस पर वोटिंग 16 जुलाई को तय थी, परंतु 12 से 14 जुलाई के बीच सर्वश्री रविरे, जॉर्ज फर्नांडीज, बीजू पटनायक, बहुगुणा सहित मंत्रिमंडल के 6 सदस्यों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वे रिबेल ग्रुप के साथ हो गए। श्री मोरारजी देसाई ने 15 जुलाई को ही इस्तीफा सौंपते हुए राष्ट्रपति जी को सूचित किया कि अभी भी जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है और उसे सरकार बनाने का अवसर दिया जाए। 18 जुलाई को प्रेसिडेंट रेड्डी ने श्री वाई.बी. चौहान को सरकार बनाने के लिए कहा, जिन्होंने 22 जुलाई को सरकार बनाने से मना कर दिया। फिर प्रेसिडेंट ने अनप्रेसिडेंटली चौधरी चरण सिंह व मोरारजी देसाई जी दोनों को सरकार बनाने के लिए बुलाया और सपोर्ट के प्रूफ को कहा। अंत में 26 जुलाई को चौधरी चरण सिंह को सरकार बनाने को कहा और वे 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने। 20 अगस्त 1979 को जब लोकसभा बैठी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मोशन मूव करने के लिए प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। स्पीकर महोदय को प्रधानमंत्री से अपना इस्तीफा देने बारे लेटर मिला था, क्योंकि यह राष्ट्रपति जी की तरफ से नहीं था, इसलिए सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। जब सदन 2 बजे बैठा तो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा ने प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट से मिले कम्युनिकेशन को हाउस की टेबल पर रखा, जो प्रधानमंत्री के इस्तीफे को मंजूर करने बारे तथा जब तक दूसरा अरेंजमेंट न हो जाए तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंटिन्यू करने बारे था। इसके मद्देनजर स्पीकर महोदय ने सदन को साइने डाई एडजन कर दिया। छठी लोकसभा में चर्चा के मुख्य विषय रहे थे, संसद ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की 5 वर्ष की नॉर्मल टर्म को रेस्टोर करना, एट्रोसिटीज कमिटेड ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी रिपील बिल, प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स रिपील बिल, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन बिल, प्रेस काउंसिल बिल, स्पेशल कोर्ट्स बिल, विभिन्न रिफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, जिनमें 42nd अमेंडमेंट बिल कोरम इन दी हाउस के बारे में था, डिसोल्यूशन ऑफ J&K लेजिस्लेटिव असेंबली, CRPF व CISF कर्मचारियों की मांगें तथा फॉरेन मनी फॉर इलेक्शंस इन इंडिया जैसे विषय थे।
छठी लोकसभा में मोरारजी देसाई जी के खिलाफ 2 अविश्वास प्रस्ताव आए। एक वॉइस वोट से गिर गया, दूसरे में मोरारजी देसाई जी ने इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह पीएम हाउस का कॉन्फिडेंस सीक नहीं कर पाए। इस लोकसभा में सदस्यों की एजुकेशनल बैकग्राउंड पहले से अच्छी थी। अंडर मैट्रिक 52, मैट्रिकुलेट्स 132, ग्रेजुएट्स एटसेट्रा 205, पोस्ट ग्रेजुएट्स 132 एंड डॉक्टरल डिग्रीज एटसेट्रा 9। सदन में डिफरेंट फील्ड से संबंधित 136 बिल पास हुए, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स भी शामिल थे। 249 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, परंतु उनमें से एक भी पास नहीं हो सका। 1977 से 1979 के बीच इस लोकसभा में 9 सेशंस हुए, 267 सिटिंग्स हुई तथा 1753 आवर्स काम हुआ। प्रिविलेजेस 12 मुख्य इशू शामिल थे। पॉलिसी स्टेटमेंट आउटसाइड द हाउस, मिस रिपोर्टिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय ऑल इंडिया रेडियो, defamatory remarks about Speaker of previous Lok Sabha, alleged threat to murder a member, breach of privilege against Srimati Indira Gandhi, notice of breach of privilege against the Speaker, seeking Supreme Court's opinion on a bill before the House, non-member in Lok Sabha chamber जैसे विषय। साथियों, छठी लोकसभा की बड़ी ही रोचक स्थिति में भंग हुई थी। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री को सदन में 20 अगस्त 1979 को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीक करना था, परंतु उन्होंने अपना इस्तीफा उससे पहले ही दे दिया, जिसे राष्ट्रपति जी ने उसी दिन मंजूर कर लिया और 22 अगस्त 1979 को राष्ट्रपति जी ने लोकसभा को भंग कर दिया। यह विशेष जानकारी रही छठी लोकसभा व तब की सरकार की। शीघ्र ही हम 7वीं लोकसभा व उसकी सरकार के सरप्राइजिंग तथ्यों को अगली वीडियो में साझा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।